तो बच्चों हम लोग पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं अपना। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हीं की हेल्प से क्या करते हैं अपना रेशनल नंबर बता सकते हैं कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं मान लीजिए 2/5 लिखा था तो हम कैसे बताएंगे क्या है, तो हमने उसमें कंडीशन पढ़ रखी थी ना कि P/Q होगा और Q जो हमारा होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा रेशनल नंबर होता है। और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ रखी थी, उसमें देखा था हमने कि इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर किसी को नहीं पता होता, तो वो भी सब चीजें कवर कर रखी थी। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 2 में सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं। और पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या दी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी कोई दो रेशनल नंबर लेंगे, मान लीजिए हमने कोई भी रेशनल नंबर ले लिया, दो नंबर्स 2 ले लिया, 5 ले लिया, जब इनको दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। 5 2 क्या होता है 7, 7 हमारा क्या होता है एक रेशनल नंबर। अब तुम्हें लग रहा होगा कि रेशनल नंबर क्यों होगा 7/1, इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं ना, ये P/Q के फॉर्म में है, तो ये क्या हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, ये तो हमारा एडिशन था। जब भी दो नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 5 - 2 यानी 2 मिला, तो ये भी तो क्या है रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यानी ये भी रेशनल नंबर है। अब दो नंबर्स को क्या करेंगे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रेशनल नंबर मिलेगा हमको, जी बिल्कुल मिलेगा। 5 × 4 करेंगे क्या आएगा 20, 20 क्या होता है हमारा एक रेशनल नंबर होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा यहाँ देखना है, ठीक। इन तीन केसेस में तो कुछ कॉमन नहीं, ज्यादातर सब सेम बिल्कुल, बट इनमें क्या है कि थोड़ा सा गौर से देखना इसको। इसमें क्या करना है, हमें 4/2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, ये क्या रेशनल नंबर होता है, कहोगे बिल्कुल होता है। तो इसमें नया क्या है, नया बस ये कि अगर हम लोग कोई एक ऐसा एक्सेप्शन लेते हैं केस कि अगर 4 को मैं डिवाइड करूंगा 0 से तो क्या होगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए बाकी क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारे क्या होते हैं एप्लीकेबल होते हैं, फॉलो करते हैं, उससे रेशनल नंबर मिल जाता है हमको। बट डिवाइड के केस में क्या होता है मिल भी सकता है और नहीं भी मिलेगा। जब भी ऐसा केस ले लेंगे जिसमें 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम क्या होगा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे होगे। अब देख लेते हैं, पर इसको देख लो थोड़ा सा फिर मैं कम्यूटेटिव पहुंचता हूँ, नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाली क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई दो नंबर एक साथ ऐड करेंगे फिर उनको अगर रिवर्स कर देंगे, रिवर्स का मतलब पहले मैंने 2 + 3 लिखा है, फिर क्या करूंगा मैं 3 + 2 लिख दूं, तो क्या लगता है सेम आंसर होगा, बिल्कुल होगा। हमने क्या किया 2 + 3 लिखा, a + b हो गया, एक नंबर a लिया 2, b लिया 3, इसी को क्या कर दिया फिर से हमने 3 पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिखा। देखो दोनों के आंसर्स क्या होंगे सेम होंगे ना, 2 + 3 क्या होता है 5, ऐसे ही 3 + 2 लिखा है तो भी 5 होगा। क्या लगता है आपको कुछ चेंज हुआ क्या, वही ना सेम। बट हमने क्या किया नंबर भले ही इधर उधर लिख दें बट आंसर्स में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। ऐसे दूसरे केस में देखते हैं, मल्टीप्लाई केस में क्या होगा, हमने एक नंबर a × b कराया फिर उसी को क्या करा b × a करा दिया, तो देखो क्या होता है 2 × 3 कितना होता है 6, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया फिर 3 को पहले लिख लिया 2 को बाद में लिखा, 3 × 2 क्या होता है 6 होता है। क्या लगता है कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ ना, तो ये भी क्या एक रेशनल नंबर मिल गया हमको 6, इधर ये भी रेशनल नंबर, यानी ये क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लाई केस में फॉलो करती है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो करती है कि नहीं करती है। a - b डज नॉट इक्वल टू b - a, ऐसा क्यों बोला आइए एग्जांपल से देखते हैं। 5 - 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा ठीक है। अब क्या करोगे 3 - 5 करोगे, क्योंकि हमने 3 को पहले लिख दिया 5 को बाद में लिखेंगे, तो हमें नंबर तो मिलेगा 2 ही, बट क्या है नेगेटिव माइनस का 2 मिलेगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है, ये 2 था ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यानी ये हमारी क्या होगी इस प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के केस में, ये हमारी कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करती है। आ जाते हैं डिवाइड के केस में, तो भाई जैसे सब्ट्रैक्शन के केस में था वैसे डिवाइड के केस में कि 8/2 करेंगे तो मिल जाएगा 4, बट भाई 2 डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या होगा हमें एक कोई पॉइंट वैल्यू मिल जाएगी जो कि इसके इक्वल नहीं होगी, इसलिए हमें क्या बोलते हैं उसको, ये इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। इतना नोट करो, फिर मैं तीसरी प्रॉपर्टी अपने आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने वो वाला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग क्या थर्ड प्रॉपर्टी पहुंच गए, यही क्या हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी ही होती है इसमें। पहले में कौन सी कवर कर ली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी कम्यूटेटिव एंड तीसरी एसोसिएटिव। इसमें देखते हैं क्या होता है
अब इसमें क्या, अभी तक हम लोग दो नंबर्स ले रहे थे, ए प्लस बी कर लिया तो हमारे पास जो नंबर आया वो रेशनल हो गया। और अब क्या होगा, इसमें तीन नंबर्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ए मान लीजिए हमने क्या लिया, ए प्लस बी प्लस सी लिया। अच्छा ये बॉड मास हमने वीडियोज में डाल रखा है तो उसको पढ़ लेने का नहीं पता हो तो ब्रैकेट्स हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। तो जहां भी ब्रैकेट लगा हो इसका मतलब ये पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद जब जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम लोग एक साथ ऐड करेंगे। फिर वही चीज इस बार क्या होगा, इस ब्रैकेट को हमने क्या किया, इन दो नंबर्स, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तीन नंबर्स लिए गए, ठीक। एक बार हमने इस वाले केस में क्या किया, इसको ले लिया एक साथ। फिर दूसरी बार में क्या किया इन्होंने, इन्हीं ए प्लस बी सी यही लिखा था, और जिन्होंने क्या किया, इसको पहले लिया था, इस बार अब इन दोनों को ले लेंगे, ठीक। और कुछ नया नहीं किया गया। तो अब देखो एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे इसको किया गया। पहले क्या हमने मान लीजिए ए 2 ले लिया, बी को 5 ले लिया और सी को 3 ले लिया, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ ए हमने लिया 2, बी को लिया हमने 5, सी को लिया 3। वो इनपुट कर दिया, ए प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 कर दिया। सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना, ब्रैकेट 5 3 क्या होता है, 8 होता है। इसके बाद ऐड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, ठीक। अब हम देखते हैं इसको ऐड करने पे हमें वही मिलता है कि नहीं मिलता है। अब क्या हमने ये ब्रैकेट इस दोनों को पहले ब्रैकेट में कर लिया, तो 5 2 क्या होता है 7 प्लस 3 क्या मिल गया 10, यानी हमारे दोनों क्या आपस में इक्वल है, यानी ये प्रॉपर्टी क्या है, फॉलो कर रहे हैं। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई केस में, फिर वही सब चीजें हैं, ब्रैकेट्स वही सेम है, फिर बदल जाते हैं। आपने पहले इसको ले लेंगे, पहले इसमें लिया था। अब बस वही देखते हैं कि फॉलो करता कि नहीं करता। 2 इंटू 5 3 क्या होगा 15, ठीक। इंटू बाद में कराएंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 30, ठीक। अब इधर देखते हैं 5 2 क्या होता है 10 इंटू 3 यानी 30, यानी दोनों तरफ क्या आंसर सेम है, यानी ये फॉलो कर रही है। अब आ जाते हैं हमारे वही थर्ड केस सब्ट्रैक्शन वाला। इसमें क्या होगा, वही सब चीजें, प्रॉपर्टी सेम है। वैल्यूज देखते हैं, 2 माइनस 5 ब्रैकेट में लिखा हो 5 माइनस 3, इसका आंसर क्या होगा 2 आएगा। 2 माइनस 2 क्या हो गया था 0, ठीक है। अब इधर देखते हैं 2 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3, और माइनस 3 यानी हो जाएगा माइनस का 6। इसको देखो जरा तब तक, तो इसको भी देखा, इसमें हमने क्या देखा, इसमें वैल्यू सॉल्व करने पे 0 आ रही, इधर माइनस 3 क्या माइनस 6 आ गया। तो ये क्या आपस में अनइक्वल है, यानी ये वाली कंडीशन क्या आ रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन का जो केस आएगा वो फॉलो नहीं करेगा। ऐसे ही देखते हैं डिवाइड के केस में, 5 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, तो पहले इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड 5 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये देखते हैं इक्वल आता कि नहीं आता। अगर इक्वल आ जाएगा तो ये फॉलो कर रहा, नहीं तो नहीं कर रहा। 10 से डिवाइड करेंगे 5 को, यहीं पे देखो क्या हो गया हमारा, पॉइंट वैल्यूज आ गए, पॉइंट लगा 0 लगा 10 5 50, यानी यहाँ ही करने में 0.5 आ गया। आगे हम लोग डिवाइड करेंगे जब 2 से तो क्या होगा, पॉइंट वैल्यू अगेन इक्वल नहीं होंगे। तो हमने बेसिकली इसमें क्या दिया, एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसका कि एसोसिएटिव में क्या, जो हमारे पास प्लस वाली प्रॉपर्टी ऐड वाली, जब भी किसी तीन नंबर्स को ऐड करेंगे वो भी किसी भी फॉर्म में, जैसे मान लीजिए हमने पहले इसको ब्रैकेट एक साथ कर लिया, ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, तब भी क्या होगा, आंसर हमारे दोनों तरफ सेम ही आएंगे। ऐसे मल्टीप्लाई केस में भी, बट सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही डिवाइड के केस में भी है। तो ये देखना कि हमारे पास केवल दो प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं, वो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो मल्टीप्लाई वाली, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड वाली फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। इसको समझ ना आया तो रिमाइंड करके फिर से देख लेना, बाकी क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, प्रॉपर्टीज हमारी आज कवर हो गई। बाकी के लेक्चर में आगे फिर हम देखते हैं क्या कवर कराना है, ठीक है।